जैनमोस्तु तत्त्वं च नन्दयानन्दिमो चीयनन्द सहाओ परम तत्पदबिन्दुपो नमो सिद्ध स्वभाव गुरु गुप्तिरुई गुप्त ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जो तव जिनवर हम अर्थ तीर्थ जो भय विनाश भव जूनु नहु ममल ज्ञान पर लो। देव को, गुरु को, धर्म को, शास्त्र जी को बारंबार नमस्कार। अर्क धो समो शरण उत्पन्न जयवन अर्क धो समो शरण उत्पन्न जयवन अर्क धो समो शरण उत्पन्न जयवन। श्री 24 थाना जी ग्रंथ मंगलाचरण। उवम उवन उवन विंद विंद भवनम विज्ञानम विनयम स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मनं उवनम उवन स्वभावमनस्य ममलं मय मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं शून्यं सहावं सुरं। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। श्री 24 थाना जी ग्रंथाधिराज की जय हो जय हो जय हो। शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो जय हो। मेरे ममलय ममल स्वभाव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य गुरुवर श्रीमज्जन तारण तरण स्वामी जी भगवान द्वारा विरचित 14 ग्रंथ। इन 14 ग्रंथों में चौथा मत ममल मत। ममल हाँ बुआ जी, यह ममल मत में पहला ग्रंथ 24 थाना जी ग्रंथ। और इस 24 थाना जी ग्रंथ में 3 दिन से अपन एक ही बात समझ रहे हैं। गुरुदेव का एक ही मार्ग है जो जिनेंद्र परमात्मा के कहे अनुसार है। गुरुदेव ने जो पाया है वो जिनेंद्र परमात्मा के वचनों से ही पाया है और डायरेक्ट पाया है, मतलब बीच में कोई और नहीं। सीधे परम गुरु परमात्मा से उन्होंने मार्ग लिया है। 24 थाना जी ग्रंथ में ज्ञान पूर्वक वैराग्य की उत्पत्ति है। ज्ञान पूर्वक वैराग्य जब साधक को उत्पन्न होता है तो वह अपने ज्ञान स्वभाव से अभेद होकर के चलता है और संसार शरीर भोगों की आसक्ति से विरक्त होता हुआ चलता है। अर्थात उन साधकों के अंतरंग में पर्यायी इच्छा, संसारी इच्छा या इंद्रियों की इच्छा नहीं रहती। उन साधकों के अंतरंग में अपने ध्रुव स्वभाव में रमण करने की इच्छा होती है। आप देखिए, ऐसी इच्छा 24 थाना जी में उत्पन्न हुई है। ये इच्छा करना सिखाना भी गुरुदेव ने ही सिखाया है। मतलब ऐसी इच्छा भी करी जा सकती है, ये गुरु महाराज ने ही बताया है। अपने चैतन्य स्वभाव में रहने की, अपने चैतन्य स्वभाव की पुष्टि की,
अपने चैतन्य स्वभाव के वेदन की, अपने चैतन्य स्वभाव की प्रियता की भी इच्छा हो सकती है। हमें तो यही पता था कि बाहर की पर वस्तुओं की इच्छा होती है, हमें तो यही पता था कि बाहर की इच्छा कंट्रोल करना चाहिए, हमें तो बस इतना ही पता था। लेकिन जब गुरुदेव ने बताया कि भव्य इच्छा अपने चैतन्य स्वभाव की भी होती है, इसमें आया है सूत्र 24 थाना जी में, इच्छ अइच्छ इच्छ उत्पन्न अर्थ। जिस सत्ता की, जिसकी आज तक इच्छा नहीं करी, उस सत्ता की, उस ध्रुव चेतना की जो जीव इच्छा कर लेता है, उत्पन्न अर्क, उसको ऐसा प्रकाशवान ज्ञान सूर्य उत्पन्न हो जाता है। इक्ष अइक्ष इक्ष उत्पन्न अर्क बहुत बार आया है 24 थाने की। तो क्या कर रहे हैं अपन? ज्ञान वैराग्य की अनुमोदना कर रहे हैं। अब आप लोग बताइए, मतलब सोचिए, विचारों में सोचिए कि हमें ज्ञान वैराग्य की अनुमोदना करके हमें क्या मिलेगा। भैया वो तो गुरु महाराज पा गए, ऐसा ज्ञान वैराग्य गुरुदेव ने पाया है। अब उनकी अनुमोदना करके हम क्या ले सकते हैं, हमें क्या लाभ? क्या उनकी अनुमोदना करके हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या फायदा, हमें क्या लाभ हो सकता है? भगवान जी, अनुमोदना संसार की जाए या मोक्ष मार्ग की जाए, अनुमोदना का फल जीव को स्वयं ही मिलता है। अपन ने इस पुद्गल शरीर की अनुमोदना करी है। अरे और बताते हैं, अपन सब भव्य आत्माओं ने जैन कुल की अनुमोदना करी है। उत्कृष्ट कुल, उत्कृष्ट पर्याय जिनवाणी के सानिध्य की अनुमोदना करी है। वर्तमान में अपन को क्या मिला? उस अनुमोदना का फल ही तो मिला। पकड़ना बात को। कोई भी अनुमोदना जब जीव करता है तो वो अनुमोदना खाली नहीं जाती, चाहे वो संसार की हो, घर गृहस्थी की हो, कषाय की हो, पाप की हो, संसार की हो, मिथ्यात्व की हो या सम्यक्त की हो, मोक्ष मार्ग की हो, ज्ञानियों की हो, मुक्ति की हो। कोई भी अनुमोदना जब जीव करता है तो वो अनुमोदना फेल नहीं होती, अनुमोदना उत्पन्न होती ही होती है। अनुमोदना का फल मिलता ही मिलता है। मिथ्यात्व की आप अनुमोदना करेंगे, कराएंगे, करने वालों की अनुमोदना करेंगे। देखो ध्यान से, मिथ्यात्व से दूर क्यों रहो, ऐसा क्यों बोला जाता है? मिथ्या मान्यताएं को तोड़ो, मिथ्यात्व को तोड़ो, ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि सबसे बड़ा आवरण डालने वाला आत्मा में, या कहो अपने दर्शन ज्ञान गुण में, सबसे बड़ा जो बाधक कारण है, जो सबसे बड़ा और गहरा आवरण डालता है, वो मिथ्यात्व ही होता है। मिथ्यात्व के कारण से जीव अपने स्वयं वस्तुओं को नहीं पहचान पाता। मिथ्यात्व के कारण से जीव अपने निज चैतन्य स्वभाव की रुचि नहीं जगा पाता। ध्यान से, रुचि अकेले जगाने के लिए भी आपको मिथ्यात्व का टुकड़ा करना पड़ेगा, मिथ्यात्व के टुकड़े करने पड़ेंगे। और मिथ्यात्व के टुकड़े कैसे होते हैं? एक समय की निर्विकल्प अनुभूति प्राप्त करके। अब प्रश्न आता है कि वो एक समय की निर्विकल्प अनुभूति हम कैसे प्राप्त करें? ये जो अपन देशना सुनते हैं ना, ये सुनते 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 हम हर जगह एक बात कहते हैं, पहले सुनो, शुद्ध देशना, याद रखना। लेकिन शुद्ध देशना मतलब जिन प्रणीत, जिन कथित देशना। जैसा जिनेंद्र परमात्मा ने कहा है, उनके कहे अनुसार वचनों को ही सुनना। तो पहला पॉइंट सुनो, दूसरा पॉइंट अच्छी लगेगी, तीसरा पॉइंट सच्ची लगेगी, चौथा पॉइंट हितकारी लगेगी। जैसे अपन कहते हैं ना, जिन वचन सत्य हैं, ध्रुव हैं, प्रमाण हैं,
इसी प्रकार से जिन वचन सत्य हैं, हितकारी हैं और मेरे लिए हैं। क्या? फिर से जिन वचन सत्य हैं, हितकारी हैं और मेरे लिए हैं। जिन वचन सत्य हैं, हितकारी हैं और मेरे लिए हैं। जिन वचन सत्य हैं, हितकारी हैं और मेरे लिए। अब ये जिन वचन हितकारी कब लगते हैं? जब ये वचन सच्चे लगने लगे। जब ये वचन सच्चे लगने लगे, स्वयं के लिए लगने लगे, तो भगवान जी याद रखना, ये वचन जल्द से जल्द हितकारी लगने लगेंगे और शुद्ध वचन हितकारी लगेंगे। और जो अन्य वचन है, राग आदि के, इंद्रिय भोगों के जो अन्य वचन है, वो अन्य वचन अहितकारी लगने लगेंगे। जैसे उदाहरण से, जैसे भैया बहुत गर्मी लग रही है, तो मुझे गर्मी लग रही है, ये एक वचन हो गया, मुझे गर्मी लग रही है। ठीक है, अब आप लोग बताइए, ये वचन हितकारी है या अहितकारी है? मुझे गर्मी लग रही है, मुझे पसीना आ रहा है, मुझे ठंड लग रही, मुझे भूख लग रही, मुझे प्यास लग रही, आदि आदि। मुझे किसी की याद आ रही है, मुझे दुकान जाना है, मुझे घर पे रहना है, मुझे चौका संभालना है। ये जो वचन है, ये वचन हितकारी हैं या अहितकारी हैं? सोचो। ये वचन हितकारी हैं या अहितकारी हैं? जब ये वचन, ध्यान से समझना, जब जिनेंद्र परमात्मा के वचन ही मात्र हितकारी लगने लगे ना, तो अन्य वचन अपने आप अहितकारी लगने लगेंगे। क्योंकि बात तो सत्य है, मुझे भूख लग रही, मुझे प्यास लग रही, मुझे सर्दी लग रही, गर्मी लग रही, यहाँ जाना, वहां जाना, आदि 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 आदि। जितने भी पररूप वचन है, जितने भी इंद्रिय भोग रूप वचन है, जितने भी अपनत्व कर्तव्य भोक्तृत्व रूप जो वचन है, वो सारे के सारे वचन अहितकारी ही होते हैं। और त्रिकाल में, मतलब तीनों लोकों में, पूरे तीनों लोकों में एक जिनेंद्र परमात्मा के वचन है जो हितकारी होते हैं। जिनेंद्र परमात्मा के वचन सर्वज्ञ रूप, वीतराग रूप और हितोपदेशी रूप, जीव हित का उपदेश करने वाले वचन, आत्मा के हित करने का, आत्मा का जिन वचनों से, जिन उपदेश से हित होता है, ऐसे वचनों को सुना जाता है भगवान जी। तो जिनेंद्र परमात्मा के वचन हितकारी हैं भगवान जी। पूरे तीनों लोकों में एक इकलौते ही ऐसे वचन है जो हितकारी हैं। अब ये हितकारी वचन लगेंगे कब अपने? ये जो हितकारी वाणी है, ये हितकारी कब लगेगी? जब इन वचनों को नित्य नियम से सुना जाएगा। ऐसा नहीं कि आज सुन लिया, कल रह गए, कल नहीं सुना, फिर अगले दिन जब मन आया फिर सुन लिया, फिर नहीं सुना, फिर सुन लिया, फिर नहीं सुना। ऐसे नहीं, ऐसे काम नहीं चलता। फिर इन वचनों को नित्य नियम से सुना जाता है। इन वचनों को नियम से सुना जाता है। मतलब जैसे आपकी बीपी की गोली होती है, बीपी की या दर्द की या हार्ट की या किसी भी रोग की, जब आप दवाई ले रहे हो तो कैसे नियम से लेते हो आप? अपन कैसे नियम से लेते हैं? भैया भोजन के पहले की है या भोजन के बाद की है, दोपहर की है कि शाम की है, खाली पेट है कि शाम वाले खाली पेट है, या रात वाली है, जो लोग रात में लेते हैं तो रात वाली है। तो वो नियम कैसा सेट है दवाई खाने का?
इसी प्रकार से शुद्ध वचनों को सुनने का भी एक नियम सेट होना चाहिए, तब जाकर के सुनते 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 ये वाणी अच्छी लगती है, ये वाणी सच्ची लगती है, और सच्ची लगते 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 खुद के लिए हितकारी लगने लगती है कि भैया ये वचन आत्मा के लिए हितकारी है, ये वचन मेरे लिए हितकार रूप है। इसी प्रकार इसी तरह से श्री 24 थाना जी ग्रंथ की जो अपन अनुमोदना कर रहे हैं, ये अनुमोदना अपने लिए कैसी है? ये 24 थाना जी की ज्ञान वैराग्य की जो अपन अनुमोदना कर रहे हैं, वो अनुमोदना अपने लिए कैसी है? कैसी है? हितकारी। हितकारी क्यों है भगवान? क्योंकि अनुमोदना का मतलब होता है बीज डलना, बीज डलना। और बीज जब आप सम्यक अनुमोदना करते हैं, मोक्ष मार्ग की अनुमोदना करते हैं, सच्चे ज्ञान की अनुमोदना करते हैं, तो मतलब हमने उस सच्चे ज्ञान को पाने के लिए क्या कर दिया? बीज डाल दिया। क्या? फिर से सच्चे ज्ञान की अनुमोदना करके हमने क्या कर लिया? सच्चे ज्ञान को पाने के लिए हमने क्या कर दिया? बीज डाल दिया। अब भगवान बीज डाला है, ध्यान से सुनना, बीज डाला है, और जब आप ये वचन सुनते जाते हैं कंटिन्यू, जब अपन ये वचन सुनते जाते हैं तो क्या होता है? उस बीज पे सिंचन होता चला जाता है। जिन वचन रूपी जल से उस बीज में क्या होता जाता है? सिंचन होता चला जाता है। और भगवान सीधी सीधी बात है, किसी बीज पे जब सिंचन होगा, जैसे बाहर में भी कुछ बीज ऐसे होते हैं कुछ बीज तो ऐसे होते हैं कि जिनको पानी भी चाहिए और धूप भी चाहिए, कुछ बीज ऐसे भी होते हैं जिनको धूप नहीं चाहिए होती, मतलब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें वो नहीं चाहिए होती, धूप नहीं चाहिए होती, पानी से ही वो सिंचित हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें पानी भी चाहिए और धूप भी चाहिए। अपने लिए क्या चाहिए? अपने लिए क्या चाहिए? अपन ऐसी क्या चीज लेके आए जिससे आत्मा में जो बीज डल रहा है वो बीज सिंचित होता रहे, और जिन वचन रूपी औषधि, जिन वचन रूपी जल से जब बार बार जब सिंचन होता चला जाएगा, तो यही अनुमोदना विकसित होती चली जाएगी, यही अनुमोदना अंकुरण के रूप में फूट जाएगी। अब भगवान जी, अंकुरण का मतलब क्या हो गया? अंकुरण का मतलब होता है एक समय की निर्विकल्प अनुभूति। जो भी अपन कर रहे थे ना कि अनुभूति कैसे पाएं, ऐसे पाई जाती। जीव की होनहार, जीव का उपादान, जीव की काल लब्धि, जीव की पादता जब परिपक्व हो जाती है, उसके बाद जीव को एक समय की निर्विकल्प अनुभूति हो जाती है। अनुभूति होने के बाद जिस सत्ता की अनुभूति हुई है, वो सत्ता ही मात्र मैं हूँ। उवम अपन ने क्या समझा था? मैं मूर्ति ज्ञानम ध्रुवम। ये एक ऐसा सूत्र है, जैसे ओम नमः सिद्धम एक सूत्र है ना, मंत्र है। ओम नमः सिद्धम एक मंत्र है, सदगुरु देव के अनुभव से उत्पन्न हुआ एक विशुद्ध मंत्र है, सिद्धि मंत्र है। इसी प्रकार मैं मूर्ति ज्ञानम ध्रुवम, इस सूत्र को भी मंत्र की तरह उच्चारित किया जा सकता है, क्योंकि ओम नमः सिद्धम मंत्र का भी अभिप्राय वही है। और मैं मूर्ति ज्ञानम ध्रुवम, भगवान जी कौन सी मूर्ति? कौन सी मूर्ति? ज्ञान की मूर्ति। कौन सी मूर्ति? ज्ञान की मूर्ति, ध्रुव सत्ता की मूर्ति। मैं मूर्ति ज्ञानम ध्रुवम, ज्ञानमयी ध्रुव स्वभाव की मूर्त हो भगवान। अंतरंग में विद्यमान है क्या? ज्ञानमयी ध्रुव स्वभाव की मूर्त अंतरंग में विद्यमान है, अंतरंग में प्रतिष्ठित है।
बस एक बार मानने की देरी है भगवान जी। एक बार जो नजरें, जो उपयोग, जो दृष्टि जो बाहर जा रही है उसको बस ऐसे करने की देर। जैसे एक उदाहरण देते हैं, आप लोग समझिएगा। एक उदाहरण देते हैं, जैसे मान लो कि आप किसी ऐसी जगह पे बैठे हो जहां बहुत भीड़ है और आपको वो भीड़ अच्छी नहीं लग रही। ऐसी जगह पे बैठे हैं अपन जहां बहुत ज्यादा भीड़ है और वो जो भीड़ की वो कोलाहल है ना, वो अच्छा नहीं लग रहा देखने में, वो अच्छा नहीं लग रहा। और आप उधर से उठ के जा भी नहीं सकते, मजबूरी है कि आपको वहां बैठना ही पड़ेगा। अब आप ऐसा क्या करें कि इतने सारे लोग एक ही बार में दिखना बंद हो जाएं? कुछ तो उपाय होगा, कुछ तो उपाय होगा। ऐसा क्या करें कि वो इतने सारे लोग एक ही बार में दिखना बंद हो जाएं? ऐसा क्या किया जाए? उत्तर है आप लोग के पास? ऐसा क्या किया जाए कि इतने सारे लोग, मान लो हजारों से लोग हैं और वो अच्छा नहीं लग रहा देखने में, ऐसा लग रहा है कि अकेले ही होते इससे अच्छा। अब ये भाव तो आ रहा है लेकिन आप वहां से उठ के जा नहीं सकते। अब ऐसा क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि उतने सारे लोग एक ही बार में दिखना बंद हो जाएं? सिर्फ एक ही आंसर है। क्या? वहां से आप उठ के जा नहीं सकते और स्वाभाविक बात है, इतने हजारों लोगों को तो आप बोल नहीं पाओगे। एक काम करो, आंखें बंद कर लो। तो आंखें बंद करने से क्या होगा? इतने सारे जो लोग दिख रहे हैं वो एक ही बार में अब वो दिखना बंद हो जाएंगे। वो ऐसा नहीं कि वहां से वे चले गए, आपको दिखना बंद हो जाएंगे। एक अपेक्षा से उदाहरण है जी, सर्वपेक्षा से उदाहरण नहीं है, एक अपेक्षा से उदाहरण। इसी प्रकार से इतने सारे परिणाम आत्मा में चलते हैं, मतलब अंदर में चलते हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है, हाँ कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत सारे एक ही बार में बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं। जैसे रात में मान लो आप सोने की कोशिश कर रहे हैं और नींद नहीं आ रही, रात में नींद नहीं आ रही, क्या किया जाए? रात में नींद नहीं आ रही, क्या किया जाए? अब जब नींद नहीं आ रही और और हमारे अंदर में बहुत सारे कुविचार चल रहे हैं, बहुत सारे विचार चल रहे हैं, इधर के उधर के उधर के उधर के उधर के, हर प्रकार के विचार चल रहे हैं। और कभी कभी वो ऐसा भी हो जाता है कि उन्हीं विचारों के बीच में एक भय का विचार भी आ जाता है, डर का भी विचार आ जाता है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हम अकेले नहीं सो पाते, क्यों? डर लगता है। तो वास्तव में डर क्या है, भय क्या है? एक परिणाम, और कुछ नहीं। डर कहो या भय कहो, सिर्फ एक परिणाम है। और उस परिणाम से या जो अंदर में विचार चलते हैं, उन विचारों से हटने के लिए क्या किया जाए? एक कोई भी सूत्र लो और उस सूत्र को, यदि आप अकेले हो, मतलब एकांत में हो आप, तो उस सूत्र को अंदर ही अंदर बहुत तेजी से बोलो, मन ही मन बहुत तेजी से बोलो, मतलब वॉल्यूम बढ़ा दो। मन ही मन उस सूत्र को क्या करो, अंदर ही अंदर उसका वॉल्यूम बढ़ा दो। मान लो मैं मूर्ति ज्ञानम ध्रुवम, ये अपना एक सूत्र हो गया, या ओम नमः सिद्धम ये अपना सूत्र हो गया, या जो से भी सूत्र आपको याद है। बहुत सारे सूत्र हैं, गुरुदेव ने तो सूत्रों का भंडार लगाया है 14 ग्रंथों।
14 ग्रंथों में सूत्र ही सूत्र हैं भगवान जी, 14 ग्रंथ में मंत्र ही मंत्र हैं और आत्मिक सिद्धि को पाने के मंत्र हैं ये, आत्मिक गुणों को सिद्ध करने के मंत्र हैं ये, आत्मिक अनुभव को सिद्ध करने के मंत्र हैं ये। तो अब कोई भी एक सूत्र लो, आप कोई भी ले लो। अपन अपनी 24 थाना जी चल रही है तो 24 थाना जी से अपन एक सूत्र उठाते हैं, कौन सा? मय मूर्ति ज्ञानम ध्रुवम। अब ये सूत्र अपने सामने है। अब जब वो भय के परिणाम चले या अपनत्व के परिणाम चले या किसी की याद के परिणाम चले या कुछ करने धरने के परिणाम चले, अब वो विचार आपको कहाँ उलझा के रखेंगे? उन परिणामों में उलझा के रखेंगे। और देखो क्या है कि उन परिणामों में जब आप उलझते हो तो या तो जीव सुखी होता है या जीव दुखी होता है। और अंदर में एक और परिणाम चलता है, जल्दी से नींद आ जाए। ये परिणाम चलता है कि अभी तक 1 बज गया, 2 बज गया, 2:30 बज गया, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही। तो जब तक आप ये सोचते रहेंगे ना कि मुझे नींद आ जाए, नींद नहीं आएगी। फिर उपयोग को टर्न करना पड़ेगा। क्या? उपयोग को टर्न करना पड़ेगा, उपयोग को बदलना पड़ेगा। कैसे बदलें? मैं मूर्ति ज्ञानम ध्रुवम। अंतर में ये सूत्र का वॉल्यूम बढ़ा दो थोड़ा, मनी मन मनी मन मनी मन मनी मन। कैसे बढ़ाएं? मैं मूर्ति ज्ञानम ध्रुवम, मैं मूर्ति ज्ञानम ध्रुवम, मैं मूर्ति ज्ञानम ध्रुवम, मैं मूर्ति ज्ञानम ध्रुवम, मैं मूर्ति ज्ञानम ध्रुवम। अंदर ही अंदर ये चलने दें। उससे क्या होगा? उपयोग टर्न हो जाए। मैं ज्ञानमयी ध्रुव स्वभाव की मूर्त हूँ, मैं ज्ञानमयी ध्रुव स्वभाव की मूर्ति हूँ, मैं ज्ञानमयी ध्रुव स्वभाव की मूर्ति हूँ। तो आप देखो अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना भी हो गई, अपने ज्ञान स्वभाव की पुष्टि भी हो गई। जो भय लग रहा था वो भय दूर हो गया, उतनी देर के लिए वो भय दूर हो गया, वो संकल्प विकल्प अंदर मन में चल रहे थे वो दूर हो गए, और जो नींद नहीं आ रही थी नींद भी आ गई। तो ये उपाय होते हैं भगवान जी, याद रखो। वास्तव में नींद लाना होना तो नींद की दवाई से दूर रहना। कई लोग 2-2 4-4 गोलियां खा लेते हैं, उसके बाद भी नींद नहीं आती। एक बात और समझो, जैसे अपन 24 थाना जी ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, तो 24 थाना जी ग्रंथ मतलब ज्ञान वैराग्य की अनुमोदना कर रहे हैं। अब अपन को एक ये चीज भी समझनी होगी कि हमें वैराग्य उत्पन्न होता क्यों नहीं है, वैराग्य विरक्ति उत्पन्न होती क्यों नहीं, परिणाम क्यों नहीं आता कि भैया कितनी शरीर की आसक्ति हो रही है हमसे। तो क्या देखो, पूरा समय शक्ति उपयोग हमारा इंद्रिय भोगों में जा रहा है, ठीक है। अब आप देखिए कि हमारा जो समय शक्ति उपयोग है वो इंद्रिय भोगों में जा रहा है, पर की आसक्ति में जा रहा है, पर की कल्पनाओं में जा रहा है। और अपन कहें कि हमें भैया निराकुलता से नींद आ जाए, तो नींद लाने के लिए या नींद, देखो ध्यान से सुनो, नींद का परिणाम आना ये असाता वेदनी का उदय है, नींद लग जाना ये साता वेदनी कर्म का उदय है। सिद्धांत बता रहे हैं, ये सिद्धांत है। नींद का परिणाम आना या भूख लगना, गर्मी लगना, ये क्या है? असाता वेदनी कर्म का उदय है। अब भूख लग रही है, भोजन मिल जाना, भोजन कर लेना, पेट भर जाना, साता कर्म का उदय।
इसी प्रकार से नींद आ रही है। कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि नींद आती तो है लेकिन लगती नहीं है। ये क्या है? ये अपन ने जितना रस भोगा है ना शरीर से, शरीर के माध्यम से जितना रस भोगा है ना, शरीर की जितनी इच्छाएं करी है ना, जितनी वांछाएं करी है ना, इन संस्कारों की जितनी अनुमोदना करी है ना, वो अनुमोदना उदय में आएगी। अभी अपन ने शुरू में क्या समझा था? अभी अपनी चर्चा की शुरुआत में क्या समझा था? अनुमोदना का फल मिलता ही मिलता है भगवान जी। अब कई लोग ऐसी भी अनुमोदना कर लेते हैं कि मान लो किसी को नींद नहीं आ रही और उसके पास वाले व्यक्ति को, मतलब साथ वाले व्यक्ति को फटाक से नींद आ जाती है, तुरंत नींद आ जाती है। अब वो क्या करता है कि भैया काश ऐसी नींद हमारी होती, जैसे तुम्हें नींद आ रही है, या मान लो काश ऐसी भूख हमें लगती। हमें तो भैया भूख ही नहीं लगती। काश ऐसी भूख हमें लगती, या काश ऐसी नींद हमारी होती। तो ये क्या कर लिया हमने? अनुमोदना कर ली, निदान बांध लिया। आप लोग को आ रही है बात समझ में? बहुत एकाग्रता से, बहुत ध्यान से समझना। अज्ञान दशा में अपन से नाना तरह की अनुमोदना हो जाती और हर व्यक्ति अपनी सुविधा ही देखता है बस। जैसे मान लो कि ये मौसम चल रहा है, अब इस मौसम में बढ़िया अच्छी तपतपाती हुई धूप निकलती है। अब ये आपके लिए, अपने लिए सुविधा हो गई। काय की सुविधा हो गई? ये धूप देखते से ही सबसे पहले भाव मन में क्या आता है? सबसे पहली बात मन में क्या आती है? आप बताएंगे? आप लोग धूप देखी आपने, इस वाले मौसम की धूप देखी आपने, और धूप देखते से ही पहला भाव क्या आता है मन में? अब शायद आप लोग नहीं बताएंगे, चलो हम बता दे रहे। सबसे पहला भाव आता है कि जो चीज सुखोने वाली है, जो चीज 1 साल से पेटी में रखी हुई है, ठंड के कपड़े और चौका का सामान, जो भी सुखोने वाली जो चीजें होती हैं, भैया धूप अच्छी है, सबसे पहले क्या कर लो? अब मान लो धूप आ रही है तो आपने कुछ सामान तो अपना सुखोने में रख दिया, कुछ सामान रह गया। क्यों रह गया? भैया धूप आ रही थी लेकिन अचानक से बारिश होने लगी। तो व्यक्ति क्या करता है? अपनी सुविधा अनुसार विचार करता है बस। लेकिन एक बात और है, सुविधा वो काय की देखता है? मन की देखता है। यदि वो सुविधा, भैया सुनो ध्यान से, प्रत्येक जीवात्मा यदि मन से ज्यादा आत्मा की सुविधा देखने लगे, भगवान बहुत एकाग्रता से सुनना, क्या मन से ज्यादा यदि आत्मा की सुविधा देखने लगे तो आत्मा की सुविधा मात्र जिन वचनों में है। आत्मा की सुविधा सबसे ज्यादा काय में है? जिनेंद्र परमात्मा के वचनों में है। अर्थात जिनेंद्र परमात्मा के वचनों में ही आत्मा की तृप्ति है। मन कभी तृप्त नहीं होता। अपन कहें कि मन तृप्त हो जाए, मन तृप्त हो जाए, मन तृप्त हो जाए, मन कभी तृप्त नहीं होगा। वो नए परिणाम लेके आएगा, नई इच्छाएं लेके आएगा। जैसे मौसम है, तो ये जो मौसम है सीताफल का मौसम है। अब किसी को सीताफल बहुत पसंद होते हैं, प्रिय होते हैं, वो इसी मौसम का इंतजार करता है। किसी को आम बहुत पसंद है, वो गर्मी के सीजन का इंतजार करेगा। किसी को कुछ पसंद है और वो पर्टिकुलर मौसम में आते तो उस मौसम का इंतजार करता है। और जब वो मौसम आ जाता है तो वो सबसे पहले अपनी इच्छा सामने रख देता है कि अरे चलो ये मौसम आ गया, सीताफल का मौसम है, अब तो सीताफल खाने की इच्छा है।
भगवान जी एक बात तो बताइए, क्या ये जीवन शाश्वत है? क्या ये जीवन अमिट है? मन की सुविधा याद रखना, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, मन की सुविधा के कारण से कभी भी जीव ज्ञान वैराग्य की अनुभूति नहीं कर पाएगा। जब तक अपन मन की सुविधा देखेंगे, जब तक अपन मन का रस देखेंगे, कभी भी अपन से क्या ज्ञान वैराग्य की अनुभूति नहीं हो पाएगी। इसलिए कह रहे हैं प्रभु, थोड़ा सा लक्ष्य इस ओर टर्न करो। प्रत्येक जीव का कर्तव्य है, अरे भाई सबके अंदर वो शुद्ध 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 गुणोधारी चैतन्य स्वभाव विद्यमान है। हर व्यक्ति, हर जीव के अंदर विद्यमान है वो शुद्ध सत्ता। ये अपन ने पढ़ा था ना, शुद्धम च शुद्धात्मनम। प्रत्येक जीव के अंतर में वो शुद्ध चैतन्य स्वरूप विद्यमान है, वो ध्रुव स्वभाव विद्यमान है। तो प्रत्येक जीव का कर्तव्य होता है क्या? सुखी होना। सुखी होने का कर्तव्य सब जीवात्माओं का होता है। सुखी होना मतलब सम्यक होना। सुखी होने का मतलब होता है सम्यक होना। प्रत्येक जीवात्मा का कर्तव्य है कि वो जिनेंद्र परमात्मा के अनुसार थोड़ा तो चले, इतना सा चले, राई के दाने बराबर चले। और राई के दाने बराबर चलने का मतलब होता है जिनेंद्र पर क्या? प्रत्येक जीव का कर्तव्य होता है क्या? जिनेंद्र परमात्मा के वचनानुसार चलना। देखो, जिनेंद्र परमात्मा के वचन सत्य हैं, ध्रुव हैं, प्रमाण। अब यदि आप दुकान में बैठे हो, उदाहरण, आप यदि दुकान पे बैठे हैं तो आप दुकान के परिणमन को देखिए और अंतर में विचार कीजिए कि ये जो इनकम हो रही है या एक्सपेंस हो रहा है, ये सत्य है? या ऐसा विचार कीजिए कि जो माल आप बेच रहे हैं वो आपने बेचा या सामने वाले व्यक्ति का पुण्य उदय था और आप उसमें निमित्त थे। फिर से, जो माल, एक छोटी सी चीज भी बेची है, माल छोटी सी चीज भी बेची है, तो वो छोटी सी चीज जो आपने बेची है तो उसमें आपका क्या? तो सामने वाले का उदय था ना। आप सिर्फ निमित्त हैं, अपन सिर्फ निमित्त हैं, अपन करता नहीं है, परिणमन के करता नहीं है, निमित्त मात्र है। तो भैया कर्ता कौन है? कर्ता कोई नहीं है। जीव के कर्मोदय अनुसार ही परिणमन होता है। बस जैसा जैसा कर्म बंधता है, बांधा है जीव ने, वैसा वैसा उदय में आता है बस। और इसलिए तो बार बार कहते हैं कि उदय में, देखो, कर्म का उदय किसी को नहीं छोड़ता, कर्म का उदय तीर्थंकरों को भी नहीं छोड़ता। आप देखो भगवान जी, अपन मतलब कई लोग जब मन आ रहा है तब चल रहा है उनका, ना सुबह देख रहे, न शाम देख रहे, न रात देख रहे, मतलब न भक्ष्य देख रहे, न अभक्ष्य देख रहे। जब मन आ रहा है तब। गुरु महाराज का एक शब्द है, काय में है, या तो शायद शून्य स्वभाव जी में होना चाहिए या छद्मस्तवाणी जी में होना चाहिए। उनका एक शब्द है चरई भरई। किनका? गुरुदेव का। चरई भरई, ये संसारी प्राणी चरई भरई में लगा है बस। इसको खिला दो, उसको खिला दो, उसको खिला दो, खुद खाते जा रहे हैं, खुद लेते जा रहे हैं, खुद लेते जा रहे हैं। ना भक्ष्य देख रहे, ना रात देख रहे, कुछ नहीं देख रहे। और वही संस्कार, देखो ध्यान से ये बात हर किसी को समझने की जरूरत है कि यदि
अपन लोग सावधान नहीं होंगे, अपन लोग एक धर्म के अनुसार नहीं चलेंगे, अपने शुद्ध धर्म अनुसार नहीं चलेंगे, तो अपन अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? बात सबकी है, बच्चे अभी खुद से नहीं सीख सकते, इसलिए पाठशालाएं लगाई जाती कि बच्चों को, जैसे स्कूल भी तो भेजते हैं, आप घर में पढ़ा लेना, ट्यूशन भी तो भेजते हैं, आप घर में पढ़ा लेना। इसी प्रकार से एक चैत्यालय में पाठशाला लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है? क्योंकि वो 1 घंटा चैत्यालय में, जब वो बच्चा 1 घंटा बिताता है तो 1 घंटे के चैत्यालय के परमाणु भी उसके अंदर में जाते हैं, शुभ भाव उसके चलते हैं, और जो वो सीखता है वो लाइफ टाइम काम करता है। इसलिए बच्चों से ज्यादा जरूरत तो आजकल ऐसा लगता है बड़ों को ज्यादा जरूरत है पाठशाला की। तो पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट ये है कि कर्म का उदय तीर्थंकरों को भी नहीं छोड़ता। आदिनाथ भगवान, और मतलब जब तीर्थंकर, जब मुनिराज की अवस्था में थे, आदिनाथ मुनिराज और महावीर मुनिराज, दोनों को एक सही कर्मोदय आया। कैसा? 6 महीने तक भोजन न मिलना, आहार नहीं मिलना, एक सा कर्मोदय आया। अब आप देखिए, आप तीर्थंकर हैं, अपन ऐसी विचारधारा, एक चिंतन है कि प्रभु आप तीर्थंकर बनने वाली आत्माएं हैं, आप अपना कर्मोदय टाल लो ना। तीर्थंकर बनने वाली आत्माएं, आप कुछ समय के बाद आप केवली पुरुष हो जाएंगे। कुछ समय के बाद ही आप केवली पुरुष हो जाएंगे। प्रभु आप अपना कर्मोदय टाल लो ना। क्या टाल सकते हैं? सिद्धांत सबके लिए एक से होते हैं, सबके लिए एक से होते हैं सिद्धांत। और यहाँ अपन को लगे कि हम जो कह रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो सही है, तो हम सबसे पहले किससे दृष्टि मोड़ी? सिद्धांतों से। और जब तक इन सिद्धांतों का अपन विचार नहीं करेंगे, तब तक मन में तक शांति नहीं आती। भगवान जी इसलिए कहते हैं सुनो चर्चा, शुद्ध वचनों को सुनो, शुद्ध वाणी को सुनो। सुनोगे अच्छी लगेगी, अच्छी लगते सच्ची लगेगी, सच्ची लगते हितकारी लगेगी। लक्ष्य जो पर्याय का है, जो इंद्रिय भोगों का है, वो लक्ष्य टर्न हो जाएगा। क्या टर्न हो जाएगा? कैसे टर्न हो जाएगा? मैं मूर्ति ज्ञानम ध्रुवम। मैं कौन सी मूर्त? बाहर की मूर्ति के तो हाथ भी बना दिए जाते हैं, पैर भी बना दिए जाते हैं, आंखें भी बना दी जाती हैं, कृत्रिम होती ही हैं, बनाई जाती हैं, अकृत्रिम तो है नहीं, कृत्रिम मूर्तियां होती हैं। तो बनाने वाले ने क्या कर लिया? आंखें भी बना दी, नाक भी बना दिया, कान भी बना दिए, मुंह भी बना दिया, और तो और बाल तक। मतलब अन्य जगह बाल तक बना देते हैं। आकृत्रिम नहीं होती ना, कृत्रिम होती। तो भैया वो तो अचेतन मूर्ति है, पूजनीय होती नहीं है। कोई भी अचेतन पदार्थ पूजनीय नहीं होता। चलो, चैतन्य मूर्ति ही पूजनीय होती है। अब चैतन्य मूर्ति कैसी है? ज्ञानम ध्रुवम। कैसी है? ज्ञानमयी, ध्रुव स्वभावी। अच्छा, आप लोग एक बात बताइए, क्या ऐसी ज्ञानमय मूर्ति अपने अंतर में है या नहीं? हाँ में उत्तर दीजिए या ना में उत्तर दीजिए। ऐसी ज्ञानमय मूर्ति हमारे सबके अंतर में है या नहीं?
ऐसी ज्ञानमयी मूर्ति अपने अंतरंग में है या नहीं। चलिए आप लिखें चाहे ना लिखें, ऐसी ज्ञानमयी मूर्ति अपन सबके अंतर में विद्यमान है भगवान जी, और ऐसी ज्ञानमयी मूर्ति को मानते चलें, अर्थात ऐसी ज्ञानमयी मूर्ति ही सत्य है, ऐसी ज्ञानमयी मूर्ति ही वंदनीय है, ऐसी ज्ञानमयी मूर्ति ही आराधना करने योग्य है। बस अपन उसमें भी पढ़ते हैं मंदिर विधि में, जिन बिंबम ज्ञानमयी। जिन बिंब क्या है? ज्ञानमय। जिन बिंब को आकार आकृति में नहीं बताया, जिन बिंब को ज्ञानमय बताया है, दर्शन पहाड़ या बोध पहाड़ में आया है। जिन बिंब क्या है? ज्ञानमयी है। ऐसे ही देखो, मैं मूर्ति, मूर्ति क्या है? ज्ञानम ध्रुवम। जितने भी वीतरागी आचार्य होते हैं ना, वो आचार्य जिनैन परमात्मा के कहे अनुसार ही मार्ग बताते हैं, एक बात। दूसरी बात ये अनुभव प्रमाण बताते हैं। लेकिन ऐसे आचार्यों की बात मान लिया तो अपन स्वयं उस राह पे चलने वाले पथिक बन जाते हैं। जिस राह पे गुरुदेव चले हैं, या जिस राह पे कुंद आचार्य देव चले हैं, अमृतचंद्र जी आचार्य देव चले हैं, या धरसेनाचार्य चले हैं, या विष्णु कुमार मुनिराज चले हैं, या गज कुमार मुनिराज चले हैं, सुकौशल मुनिराज चले हैं, सुकुमार मुनिराज चले हैं, कितने सारे नाम है। पांचों पांडव मुनिराज चले हैं, कितने सारे नाम है। पूरे 63 शलाका के महापुरुषों में कितने सारे नाम है। ये सारे के सारे भव्य आत्माएं, ये सारे के सारे उत्तम पात्र जीव जिनेंद्र परमात्मा की आज्ञा अनुसार ही चले भगवान जी। और जब हम ऐसे आचार्यों की बात मान लेते हैं तो अपन ने आचार्य अकेले की बात नहीं मानी, अपन ने अपने अंतरात्मा की बात मानी है। ऐसे ज्ञान वैराग्य की अपन सब अनुमोदना करते चलें। सूत्र है मय मूर्ति ज्ञानम ध्रुवम। यह सूत्र अपन कम से कम दिन में 10 से 15 बार घोलते चलें। आप लोग को स्वयं ही पता चलेगा, स्वयं ही अंतर समझ में आएगा कि ऐसी ज्ञानमयी मूर्ति वास्तव में है क्या। बहुमान आता है भगवान जी, रुचि जगती है। ऐसी ज्ञानमय मूर्ति को चखने का भाव आने लगता है। चखने का मतलब होता है अनुभव में लेने का भाव आने लगता है। तो भगवान अपन सबको ऐसी ज्ञानमयी चैतन्य मूर्त का अनुभवन हो, ज्ञान वैराग्य की अनुमोदना उत्पन्न करें अपन। और इस 24 स्थान जो संसार में रहने के 24 स्थान हैं, इन 24 स्थानों से अपन सबको छुटकारा मिले। और मूल छुटकारा है मिथ्या मान्यता से अपनी आत्मा छूटे, मिथ्यात से संबंध टूटे और अपने अनंत गुणोमयी चैतन्य स्वभाव से अपन सबका गहरे में गहरा संबंध जुड़ता चले। यही आज्ञा आचार्य श्रीमद् जैन तारण तरण स्वामी जी भगवान की हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए शुद्ध में शुद्ध जिन देशना है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। शुद्ध जिन देशना की जय हो, जय हो, जय हो। श्री 24 थाना जी ग्रंथाधिराज की जय हो, जय हो, जय हो। जय नमोस्तु तत्त्वं च नंदगानंदिमो चियनिनंद सहाओ परम तत्पद बिंद पवो मुनियो सिद्ध स्वभाव गुरु वै शिव गुप्त रुई गुप्त ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि
गुरु संसार निवार हम जो तव जिनवर हम अर्थति अर्थ है जो है विनाश भव जो मुना ममल्यान पर लोग देखो गुरु को धर्म को शास्त्र जी को बारंबार नमस्कार। सभी से जय तारण करण जय जनेन्द्र उत्तम क्षमा।